स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का वीडियो लेकर आया हूं अफगान भाई का, और टाइटल है दोस्तों आज के वीडियो का एशिया कप कैंसिल, पाकिस्तान टू लूज 220 करोड़। तो जी हां दोस्तों, ये खबरें बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही हैं, और जाहिर सी बात है जिस तरीके के हालात हैं भारत पाकिस्तान के बीच, तो एशिया कप पे खतरा मंडरा रहा है और ये कैंसिल भी हो सकता है आने वाले समय में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वीडियो के अफगान भाई जो है वो क्या बता रहे हैं। एशिया कप की कैंसिल होने की न्यूज बहुत तेजी से चल रही है और इस वक्त पर हमारी तरफ से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक क्लियर मैसेज। पहले आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर। पाकिस्तान का क्रिकेट तो पहले से ही तबाह, ना पैसे, ना देखने में मजा और ना सुनने में मजा। क्रिकेट तो उनकी गई है और भी तबाह होती जा रही है जब यह न्यूज कंफर्म हो जाए कि भारत नहीं खेलेगी एशिया कप। और जब भारत एशिया कप नहीं खेलेगी तो एशिया कप कैंसिल, कंफर्म कैंसिल, क्योंकि सारा जो राइट्स है ब्रॉडकास्टिंग का वो इंडिया से आ रहा है और इंडिया की सोनी नेटवर्क ने 170 मिलियन से 8 साल तक एशिया कप की ये जो ब्रॉडकास्टिंग है ये ले ली है। अब बहुत बड़ा नुकसान जो पाकिस्तान को मिलने वाला है, ये न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान को इस एशिया कप की कैंसलिंग के बाद पाकिस्तान को नुकसान होने वाला है 175 करोड़ से लेकर 220 करोड़ तक। पाकिस्तान का क्रिकेट खत्म होता जा रहा है और यह बहुत बड़ा डिसीजन है। अब आते हैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमारे तरफ से एक क्लियर मैसेज। अब इस वक्त पर पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड एक बहुत ज्यादा बड़ी चालाकी करेगा और वो कह देगा कि आप आ जाओ, हिंदुस्तान भारत नहीं खेलेगा, आप आ जाओ, अगर आप नहीं आते हो तो हम आपके साथ जो सीरीज है होने वाला है हम उसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करो पाकिस्तान, करो। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमारा यह मैसेज इसलिए है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझना चाहिए कि कौन कड़ा था। रिसेंटली ये जब न्यूज आई थी, जय शाह सर ने कहा था कि अफगानिस्तान क्रिकेट का कोई भी पैसा कोई भी नहीं छीन सकता, और अफगानिस्तान वुमेन क्रिकेट के लिए जो किया और जो फैसिलिटीज फराहम की और जो अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए भारत ने किया है, जय शाह सर ने किया है, बीसीसीआई ने किया है, वो लाजवाब है। हर एक जगह पर पहले ही भारत, पहले ही जय शाह, पहले ही बीसीसीआई था जो हमारे साथ खड़ा था और खड़ा है। और अब अफगानिस्तान का फर्ज ही बनता है कि अगर भारत नहीं खेलेगा तो हम भी नहीं खेलेंगे और ना ही खेलना चाहिए। और बाढ़ में जाए आपका ये जो सीरीज होने वाला है अफगानिस्तान के साथ, जाए, कैंसिल करो, कैंसिल करो। अब हमें पता है कि पाकिस्तान की मुनाफिकत, पाकिस्तान इसी चीज को पकड़ेगा और कह देगा अफगानिस्तान को। और जो बांग्लादेश के साथ इसका सीरीज हो रहा है, ये दोनों तो कुत्ते हैं, ये दोनों भाई कुत्तों की तरह एक दूसरे के साथ खेले ना खेले, बाढ़ में जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी रही अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की ये जो रिलेशन है, क्रिकेट के बुनियाद पर नहीं, सिर्फ हिस्टोरिकल लोगों का सोचना होगा। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहां पर क्लियर होना चाहिए और कह देना चाहिए कि भारत नहीं खेलेगा तो हम भी नहीं खेलेंगे। कर दे एक ट्राई नेशन सीरीज, कर दे एक चार टीमों का एक सीरीज करे, एक छोटा सा मिनी सा टूर्नामेंट करे। कल भी हमने कहा था कि कर दे, वहां पर रख दे नाम इंडियन एशिया कप। इंडियन एशिया कप कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इन लोगों के साथ इतने पैसे नहीं है और ना ही पैसे का ये नुकसान उठा सकते हैं। वहां पर मोहसिन नकवी बैठा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और उनका जो जॉब है गवर्नमेंट में, और हिंदुस्तान भारत की गवर्नमेंट क्लियर है कि जहां पर पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर होगा, कोई सीरीज या कोई टूर्नामेंट का लीडर वहां पर या चेयरमैन, वहां पर हम नहीं खेलेंगे। अब भारत की सरकार के साथ भारत के लोग खड़े हैं और बीसीसीआई वही करेगा जो भारत की सरकार और भारत की लोग चाहते हैं। अब अफगानिस्तान को यहां पर दिखाना होगा कि जो हमारे लिए खड़े हैं हम उनके लिए खड़े हैं, और कह देना चाहिए। वो बात अलग थी जब वहां पर हमने चीखी बीमारी चिल्लाया भी कि चैंपियंस ट्रॉफी में मत जाओ, पाकिस्तान मत जाओ, वहां पर मत खेलो। लेकिन हमारा क्रिकेट बोर्ड की कोई चीजें थे जिसकी वजह से, कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से वो गए
اور اس نے کھیلا، کیونکہ ہمارا ہسٹوریکل چیمپئنز ٹرافی پہلے دفعہ ہم چیمپئنز ٹرافی کے لیے کوالیفائی کیے تھے اور وہ کھیلنا تھا. لیکن یہاں پر جو ایشیا کپ کا بات ہے اور ایشیا کپ کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر افغانستان کو سٹینڈ لینا چاہیے اور کھڑا ہونا چاہیے بھارت کے ساتھ. کیونکہ بھارت نے، اگر میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ تھینک فل ہوں، ہمارے لیے گراؤنڈز دی، ہمارے پیسے، ہمارے لیے کوچنگ سٹاف، ہمارے جو بھی ضرورت کرکٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے تھی وہ بھارت نے کی ہے اور کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہہ دیا ریسنٹلی وومن کرکٹ ٹیم کی وجہ سے ہمارا کرکٹ بورڈ کو آئی سی سی فل ممبرشپ سے ہٹانے کی بات چل رہی تھی، جو انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ کی دیش کر رہے تھے. وہاں پر ہندوستان آگے آ گیا اور جے شاہ سر آگے آ گیا اور کہہ دیا کہ بھائی صاحب یہ نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ ہم کھڑے ہیں افغانستان کے ساتھ. یہاں پر اگر یہ نقلی سا کبھی بھی مت کھیلو، آپ سے کھیلنے کے لیے ہم کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بے عزت لوگ ہو آپ پاکستانیوں کے گھر میں جاؤ تو وہ عزت نہیں دیتے، باہر جاؤ تو عزت نہیں دیتے. ہر ایک چیز میں افغانستان کو بلیم کرو، ہر ایک چیز میں بھارت کو بلیم کرو، اور آپ جاتے ہو کرکٹ کھیلتے ہو. یہ تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں اور ہمیشہ کہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلنا یہ بہت بڑی ناانصافی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کی دہشت گردی میں مرے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کی دہشت گردی کی وجہ سے اب بھی آنسو بہا رہے ہیں. اب یہ آنسو یہ پاکستانیوں کے لیے نا، پاکستان کا آدھا عوام مارو، اس کے لیے اتنا درد نہیں ہوگا جتنا یہ پیسوں کے لیے کتے ہیں. ان کے پیسے کاٹو، ان کو پیسوں کا نقصان دے دو تو یہ خود بخود رو لیں گے. اور وہ ٹائم اب آ گیا ہے. اب وومن ایشیا کپ، وہاں پر بھی بھارت کا چرچا ہے، وہاں پر بھی بھارت کی براڈ کاسٹنگ ہے. وہ جون میں ہونے والا تھا، اس کو بھی کینسل، اس سے بھی ویڈرا ہو گئے ہیں. اور یہ جو مینس T20 ایشیا کپ ہے، اس سے ہٹ جائے اور افغانستان کھڑا ہو جائے. وہاں پر سری لنکا کی ریلیشن بھی بھارت کے ساتھ بہت بڑھیا ہے. سری لنکا اور افغانستان، ہندوستان وہاں پر نیپال کو بھی بلائے، وہاں پر اپنا کرکٹ کھیلے. اب یہ پیسے جو آ رہے ہیں 75%، یہ جو یہاں پر نا ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں ان ٹیموں میں، وہ 25% جا رہے ہیں وہ جو ایسوسیشن نیشنز ہے، وہ جو تھائی لینڈ فار ایگزامپل یہ کنٹریز کو جا رہے ہیں. یہ 75 میں بھی بھارت اپنا حصہ نہیں لیتا کہ یہ دونوں دوسروں کرکٹ بورڈ کے لیے جائے. کیوں جائے بھارت کا پیسہ پاکستان کو؟ کیوں بھارت؟ اور ہم جب یہ سونی نیٹ ورک کا یہ جو براڈ کاسٹنگ کا یہ جو ایگریمنٹ ہے 8 سال کا 170 ملینز کا، یہ بھارتی نیٹ ورک ہے. جو بھی ہو جائے بھارت کے لیے اتنا بڑا نقصان اٹھا سکتے ہیں، اور یہ بھارت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ پاکستان کا کوئی ٹی وی چینل تو نہیں ہے کہ $200-300 میں سارا بک جائے اور ساری براڈ کاسٹنگ کی جو سارا کنفرمیشن ہے وہ دے دے. یہ ہندوستان کی براڈ کاسٹنگ ہے، یہ ہندوستان کا نیٹ ورک ہے، اور یہ ہندوستان کر رہا ہے. اب یہ وقت ہے اور کھڑا ہونا چاہیے. میرویس اشرف افغانستان کرکٹ بورڈ کی چیئرمین کو ہمارا یہی کلیئر میسج ہے کہ آپ کا اب امتحان ہے. اگر ہم کلیئر یہ افغان بھائی ہم کہتے ہیں کہ اگر افغانستان کھیلے گا ایشیا کپ، وہ ایشیا کپ جس میں ہندوستان یا بھارت نہیں ہوگا، وہ ایشیا کپ کو ہم نہیں دیکھیں گے، نہ ہی ویڈیوز پر بنائیں گے اور نہ ہی بات کریں گے، کیونکہ یہی ایگزام ہے اب، اور یہی ہونے والا ہے افغانستان کے ساتھ کہ افغانستان کو اب دکھانا ہوگا کہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کون سچا اور کون جھوٹا. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہندوستان ہمارے لیے کچھ بھی کرے اور وہاں سے کچھ بھی آ جائے اور یہاں سے کچھ بھی نہ جائے. یہاں پر کھڑا ہونا ہے اور یہاں پر دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں. دیکھتے ہیں بھارت نے اپنے آپ کو نہ کہہ دیا کہ ہم نہیں کھیلیں گے ایشیا کپ، پھر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ یا پاکستان کا گورنمنٹ یا پاکستان کا یہ چوسن نقوی جو ہے یہ کیسا کھیلتا ہے ایشیا کپ. $200-300 سے تو ان کا صرف پاکستان کا ہی کوئی چینل لے گا براڈ کاسٹنگ، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا.
कौन खेल रहा है बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, उसको देखने आएंगे लोग नहीं। ये जो चल रहा है ये एशियन क्रिकेट काउंसिल जो चल रहा है भारतों की पैसों से। आईसीसी की बात तो दूर है, वो तो सारी दुनिया को पता है। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल को कौन चला रहा है, किसके पैसों से चल रहा है, कौन कमा रहा है और किसके घर पैसे जा रहा है, और या कौन सी क्रिकेट बोर्ड को पैसे चले जा रहे हैं, ये तो सबको पता है और सबको खबर है कि किस तरह सिचुएशन है और कैसी हालात है। तो अब ये जो एग्जाम है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैन को, ये बहुत बड़ा है। यहां पर स्टैंड लेना है और यहां पर खड़ा होना है भारत की क्रिकेट बोर्ड के साथ। मत भूलना, एक बार फिर कहते हैं चेयरमैन मिर्वेस अशरफ को कि मत भूलना वो चीजें जो भारत ने हमारे लिए की है, और अगर आप भूल गए हो तो आप अफगान नहीं हो, आप पठान ही नहीं हो। यही टाइम है, यही वक्त है, दिखाना है। और ये जो कह रहे हैं और या जो आगे आने वाले वक्तों में कहेंगे कि अगर अफगानिस्तान भी नहीं खेलेगा एशिया कप, ये तो कोशिश करेंगे कि हम एशिया कप खेलेंगे, भारत नहीं खेलेगा तो हम खेलेंगे, चल खेलो। और अगर इसने कोई वार्निंग दी या कोई धमकी दी कि हम आपके साथ नहीं खेलेंगे, मत खेलो, खेलो जाओ नेपाल के साथ खेलो। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कह रहा हूं कि अच्छा होगा, वहां पर अच्छा होगा, कोई सीखने को कुछ चीज मिलेगी। यहां पर पाकिस्तान के साथ वक्त भी जाया करना है, पैसे भी जाया करने हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला है। ये थी हमारी वीडियो। आप भी अपना ओपिनियन लिख दो और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम टैग कर रहे हैं, और आप भी जितना कर सकते हो शेयर करो ताकि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, अफगानिस्तान चेयरमैन को, क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन को ये वीडियो पहुंच जाए। और हाँ जी दोस्तों, तो ये रही आज की वीडियो और आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से अफगान भाई ने भारत के प्रति अपना सपोर्ट जताया है। और ये कोई पहली बार नहीं है, अफगानिस्तान हमेशा से ही भारत के सपोर्ट में रहा है, भारत के लिए हमेशा से खड़ा रहा है। चाहे अफगानिस्तान की क्रिकेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे वहाँ के लोग हो, हमेशा से ही अफगानिस्तान का प्यार भारत के लोगों को और भारत को मिला है। अब बात करते हैं दोस्तों एशिया कप की। तो जैसा कि माहौल है भारत पाकिस्तान के बीच में, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में एशिया कप कराना इतना पॉसिबल होगा, या कोई और डिसीजन लिए जाते हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा कि कैसे कराया जाए, तो ये तो बात की बात है। लेकिन इसके बीच में एक खबर और आ रही है दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट लगाया है दोस्तों, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। आप देख सकते हैं कि इसमें ये भी चीजें बताई गई हैं कि हॉकी का एशिया कप भी होना था, लेकिन वो भी होने के आसार बहुत कम है। जिस तरीके की भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन है, तो इसमें यही साफ सी बात लिखी है कि भाई जिस तरीके का माहौल है पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में, इससे हॉकी एशिया कप कराना बहुत ही मुश्किल है। और इंडिया की टीम जो है वो अपने गवर्नमेंट के फैसले का इंतजार कर रही है। जैसा डिसीजन लेगी वहाँ की गवर्नमेंट, मतलब हमारे यहाँ की गवर्नमेंट इंडिया की, वैसा ही हॉकी टीम जो है वो आगे परफॉर्म्स करेगी। तो उससे डिपेंड होता है, उससे पता चलेगा कि आने वाले समय में हॉकी का एशिया कप होगा या नहीं। तो जाहिर सी बात है, क्रिकेट की टीम भी हमारी है और हॉकी की भी टीम हमारी है, तो लाजमी सी बात है कि अगर ऐसा माहौल है तो बहुत ही मुश्किल है ऐसे बड़े टूर्नामेंट करा पाना। बहरहाल दोस्तों, जैसा कुछ अपडेट आता है मैं आप लोगों तक जरूर बहुत जल्द ही पहुंचाऊंगा इस चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए आप सभी इसी तरीके से प्यार अपना बनाए रखें हमारे वीडियो को और हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।